एलएसी सीमा पर भारत की बड़ी जीत, चीनी ड्रैगन को हटना पड़ा पीछे। पैंगोंग लेक समेत कई इलाकों पर भारत का कब्जा। दुनिया ने माना कि एशिया की महाशक्ति है भारत। जी हां दोस्तों, एशिया में कौन सबसे बड़ी महाशक्ति है, इसके लिए भारत और चीन में लगातार लड़ाई चलती रहती है। जहां चीन हर समय भारत को समुद्र से लेकर जमीन तक घेरने की कोशिश करता है और भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करता है, तो वहीं भारत भी चीन की चाल का मुंह तोड़ जवाब देता है और चीन की दुखती रग ताइवान और तिब्बत को लेकर अक्सर चीन को काफी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार एलएसी सीमा पर भारत की कितनी बड़ी जीत हुई है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी अखबारों में भारत की वाहवाही की खबरें छप रही है। पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके सामने चीन झुका है। जी हां दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया एलएसी सीमा पर जो भारत की हर जगह तारीफ हो रही है। रूस ने भी क्यों कहा कि दुनिया के लिए जरूरी है भारत का मजबूत होना। दोस्तों, यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अब कुछ जगहों पर तनाव कम हो गया है। दोस्तों, दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी पर गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दोनों देशों की तरफ से गुरुवार शाम को एक संयुक्त बयान में कहा गया कि 16वें दौर की सैन्य वार्ता में बनी सहमति के तहत दोनों सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की 16वें दौर की आखिरी बातचीत 17 जुलाई को हुई थी। इससे पहले दोनों देशों की सेनाएं 15वें दौर की वार्ता के लिए मार्च में एक दूसरे से मिली थी। दोस्तों, बीते गुरुवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत चीन कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग में 16वें दौर में बनी आपसी सहमति के तहत 8 सितंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग PP 15 इलाके से एक समन्वित व योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इससे एलएसी के सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाने में दोनों देशों को मदद मिलेगी। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी उस स्थिति में वापस लौटने पर सहमति जता दी है जहां वो जून 2020 में गलवान घाटी में हुई दोनों देशों की सेनाओं की झड़प में पहले मौजूद थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। दरअसल दोस्तों, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में यह पहली बार नहीं है जब चीन पिछड़ा है, बल्कि इसकी शुरुआत तो पहले भी हो गई थी। पिछले साल ही गोगरा हॉट स्प्रिंग के PP 17A पॉइंट से चीन के सैनिकों ने पीछा हटना शुरू कर दिया था और उसके बाद अब 16वें दौर की मीटिंग के बाद जब भारतीय सैनिकों ने साफ कर दिया कि पीछे हटने से उसके बाद तनाव को देखते हुए चीन को मजबूरन गोगरा हॉट स्प्रिंग PP 15 से भी पीछे हटना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, तकरीबन 2.5 साल बाद अचानक भारत से 16वें दौर की मीटिंग के बाद चीन का गोगरा हॉट स्प्रिंग PP 15 पॉइंट से पीछे हटना चीन की बहुत सी चीजों की तरफ इशारा करता है। दरअसल दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चीन अपने इतिहास में जब से आजाद हुआ है, चीन की लगभग 12 से 13 देशों से सीमा लगती है और हर जगह चीन की सीमा क्षेत्र को लेकर उसके हर पड़ोसी देश से पंगा है। लेकिन दोस्तों, चीन को अभी भी यही लग रहा था कि भारत अभी भी 1950-60 वाला भारत है जिसको उसने 1962 के युद्ध में हराया था। और दोस्तों, बस यही सबसे बड़ी चीन की गलती हो गई। दरअसल दोस्तों, अपने सभी पड़ोसी देशों को धमकाकर उनकी सीमाओं को हड़प कर चीन को यही लग रहा था कि यही तकनीक भारत के साथ अपनाई जा सकती है। लेकिन भारत की तरफ से बीते 2.5 साल में जहां बिल्कुल भी भारत ने अपने सीमा क्षेत्र से एक कदम भी पीछे नहीं रखा, बल्कि उसके अलावा गलवान घाटी में चीन के 40 सैनिकों को धो धोकर मार डाला। उसने यह बता दिया कि चीन ने भारत को गलत पहचान लिया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता देश है जिसने सन 2008 से चीन की एक चाइना पॉलिसी का समर्थन करने से साफ मना कर दिया था। और दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी महाशक्ति, हाई माउंटेन वॉरफेयर में लड़ने वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, इन सब ने चीन के सैनिकों को कहीं ना कहीं खौफ में डाल दिया था। और दोस्तों, यही कारण है कि चीन 16वें दौर की बैठक के बाद यह मान गया है कि दोनों सेम हैं। इस गोगरा हॉट
स्प्रिंग पीपी 15 पॉइंट से पीछे हटेगी। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है ताइवान। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम भारत के संदर्भ में समझते हैं कि भारत का जब भी युद्ध पाकिस्तान से होगा या फिर चीन से होगा तो कोई ना कोई दूसरा देश भी इस युद्ध में पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि भारत का युद्ध अगर पाकिस्तान से हुआ तो चीन आ जाएगा, और अगर चीन से हुआ तो पाकिस्तान बीच में कूदेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को हमेशा टू फ्रंट वॉर की तैयारी करनी पड़ेगी, और जिसके लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है। अब दोस्तों, जो खतरा भारत के सामने टू फ्रंट वॉर का है, बस यही खतरा भी चीन के सामने है। दोस्तों, दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञ और चीन के भी विशेषज्ञों ने यह कहा है कि भारत के साथ रिश्ते खराब कर चीन ने अपने एक नए दुश्मन को पाल लिया है, जो चीन को खत्म करने तक का मादा रखता है। दरअसल दोस्तों, चीन के कई विशेषज्ञों ने कहा कि चीन को भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने चाहिए ताकि शांतिपूर्वक संबंध हो सके, और ऐसा कहने के पीछे उनका तर्क यह था कि भारत से पहले चीन की भी जो प्राथमिकता है वह ताइवान को लेकर, कि चीन को ताइवान पर जल्द से जल्द कब्जा करना है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ सालों में चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर जो बीज बोया है, आज वह बीज जितना बढ़ गया है कि आज वह बीज ही चीन को पूरी अपनी जड़ में लेने का मादा रखता है। दरअसल दोस्तों, अगर आज से 10 साल पहले देखें तो आपको कभी नहीं लगता था कि भारत चीन के लिए टू फ्रंट वॉर जैसी कोई स्थिति खड़ी कर सकता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हालात बदल गए हैं, और ये खुद चीन के जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञों ने कहा है कि अब अगर चीन ताइवान पर कब्जा करेगा तो चीन को यह डर हमेशा से सताए कि कहीं एलएसी सीमा पर भारत उधर से चढ़ाई न शुरू कर दे, क्योंकि एक बार भारत की विशाल सेना एलएसी सीमा पार कर तिब्बत की ओर आ गई तो इधर तिब्बत को भारत से वापस लेना चीन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, जो डर हमेशा भारत को सताता था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ लड़ना पड़ेगा, अब कुछ वही डर चीन को सता रहा है। हालांकि भारत तो पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों, चीन के सैनिकों की हालत जिस तरह से ठंड के इलाके में हो जाती है, खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्र में, तो उसको ये सीख लेनी पड़ेगी। उसको देखकर लगता है कि चीन टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, अब यही देख चीन एलएसी सीमा पर धीरे धीरे हर जगह से पीछे हट रहा है ताकि भारत भी पीछे शांतिपूर्वक हट जाए। और दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले साल जब पेंगोंग लेक के नॉर्थ ब्लॉक पर चीन के सैनिकों ने कब्जा किया था तो उनको भनक भी नहीं लगी थी कि सुबह तक साउथ ब्लॉक के सारे मेन पॉइंट पर, यहाँ तक कि एलएसी सीमा के उस पार भी भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। और उस समय यह स्थिति देख एक बार तो चीन के सैनिक भी डर गए थे। हालांकि दोस्तों, तनाव कम करने के लिए की जा रही बातचीत में इस इलाके में दोनों सेनाएं पुरानी पोजीशन पर लौट चुकी है। इसके अलावा लद्दाख के दक्षिणी इलाके में पेंगोंग झील के दोनों किनारों पर सेनाएं पीछे हटी है। लेकिन इन सब के बावजूद माना जा रहा है कि चीन अभी उत्तरी लद्दाख के देपसांग के मैदान में भारतीय सीमा के अंदर बड़े इलाके को कब्जाए हुए हैं, और भारत भी कई जगहों पर चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है और चीन को पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। हालांकि दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।